नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज। तो आज के टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हर वीडियो की PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए चलते हैं हमारे ऊर्जा संसाधन के टॉपिक पर। तो हम पहले पढ़ते हैं कोयले के बारे में। कोयला कितने प्रकार का होता है? वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। एंथ्रासाइट क्या होता है? पहले तो मैं आपको बता दूं, कोल उच्च कोटि का कब होता है? जब उसमें जितना ज़्यादा परसेंटेज कार्बन पाया जाएगा, जितना ज़्यादा उसमें कार्बन होगा वो उतना ही अच्छा कोयला होगा वो। तो पहले आता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन कितना पाया जाता है? तो वो 80 से 85% कार्बन कंटेंट पाया जाता है उसमें, और ये सर्वोच्च कोटि का कोयला होता है, बेस्ट क्वालिटी कोल होता है ये। और कहाँ पाया जाता है? ये ओनली जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। आगे हम बात करें बिटुमिनस की। तो बिटुमिनस में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है 55 से 65% कार्बन। और भारत में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला ही पाया जाता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बात करें आगे पीट की, तो पीट कितने परसेंट कार्बन कंटेन करती है? तो वो करती है 35 से 45% कार्बन, और निम्न कोटि का कोयला होता है, ये लो क्वालिटी कोल होता है। आगे नेक्स्ट प्रकार की बात करें लिग्नाइट। लिग्नाइट तमिलनाडु में स्थित नेवेली में पाया जाता है। और कितना परसेंट कार्बन होता है इसमें? तो ये 45 से 55% कार्बन होता है, और इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, ब्राउन कोल के नाम से। नमी की मात्रा अत्यधिक होती है इसमें, मॉइस्चर कंटेंट इज हाई। आगे बात करें हम कोयला क्षेत्र। कोयला कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? कोयला फील्ड कौन कौन सी है? तो वो रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, और करणपुरा, झरिया ये कहाँ है? ये झारखंड में है। बात करें कोबरा की, तो ये है छत्तीसगढ़ में, हसदेव नदी के पास स्थित है ये, सिचुएटेड इन नियर हसदेव रिवर। आगे बात करें हम तलचर की, तो तलचर कहाँ है? उड़ीसा में, ये ब्राह्मणी नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बात करें नामचिक नामफुक की, तो ये आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करें नेवेली की, तो वो है तमिलनाडु में। बात करें सिंगरेनी की, तो वो है तेलंगाना में। बात करें माकुम की, तो वो है आसाम में। और अगर पूछे कि निचाहोम कहाँ है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। आगे इंपॉर्टेंट नोट याद रखना कि कोयला दामोदर नदी की घाटी में स्थित गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। पूछ लेगा कि कौन सा अंगारा लैंड से प्राप्त होता है या गोंडवाना से, तो आप बताएंगे कि गोंडवाना से प्राप्त होता है। आगे हम बात करें नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है? इसमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ के उसकी एनर्जी काम में ली जाती है, उससे ऊर्जा बनाई जाती है। जैसे कि यूरेनियम हुआ, यूरेनियम को तोड़ के जो उससे एनर्जी निकलती है, उससे ये बिजली वगैरह उत्पन्न किया जाती है। तो तारापुर में किया जाता है। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? वो है तारापुर में। तारापुर कहाँ पड़ता है? ये है महाराष्ट्र में। अमेरिका की सहायता से स्थापित किया हुआ है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। आगे हम बात करें रावत भाटा की, तो रावत भाटा कहाँ है? ये राजस्थान में है। ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया हुआ है, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ कनाडा। आगे बात करें कल्पक्कम की, तो यह है चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। और बात करें नरोरा की, तो यह बुलंदशहर में है। बुलंदशहर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है यूपी में। बात करें काकरापार न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की, तो वो है सूरत में, जो कि पड़ता है गुजरात में। बात करें केंगा की, केंगा है कर्नाटक में। और बात करें कुडनकुलम की, तो वो है तमिलनाडु में। ये रूस की सहायता से स्थापित है, इस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ रशिया। बात करें आगे तेल शोधनशाला, ऑयल रिफाइनरीज। ऑयल रिफाइनरीज क्या होती हैं? जिनमें कच्चा तेल डाला जाता है और उनको अलग अलग टेम्परेचर में, जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, इनमें निकाला जाता है। तो ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी कहाँ कहाँ स्थित है? तो ये डिगबोई है, ये आसाम में है। बरौनी है बिहार में। बोगईगांव आसाम में। हल्दिया वेस्ट बंगाल में। चेन्नई तमिलनाडु में। मथुरा यूपी। और नुमालीगढ़ कहाँ है? ये आसाम में। बात करें जामनगर की, तो ये गुजरात में। बीना मध्य प्रदेश। पारादीप उड़ीसा में। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। भारत में भूतापीय ऊर्जा ये कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से प्राप्त होने वाली गर्मी है, यह कभी भी खत्म नहीं होगी। तो कहाँ कहाँ से जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त होती है? तो पुगा वैली, पुगा घाटी से, जो कहाँ है? लद्दाख में। मणिकरण हिमाचल प्रदेश से। तपोवन उत्तराखंड से। सूरजकुंड झारखंड से। सूरजकुंड को हजारीबाग के नाम से भी जाना जाता है।
आगे बात करें तातापानी बलरामपुर, ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। तप्तपानी है उड़ीसा में, अनहोनी है मध्य प्रदेश में। बात करेंगे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी कौन कौन से, जिन क्या होते हैं पहले तो ये देख लें। तो जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से शुरू से ही करता चला आ रहा है उन्हें कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। विच हैव बीन यूज ट्रेडिशनली बाई ह्यूमन सिंस द बिगिनिंग आर नोन एज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो कौन कौन से हैं? वो है कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, वुड, चारकोल, सूखा गोबर, ड्राई काउ डंग, खनिज तेल, मिनरल ऑयल व प्राकृतिक गैसें, नेचुरल गैसेज। आगे हम बात करें गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत की, सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो वो कौन से होते हैं? जिनका उपयोग मानव पारंपरिक तौर से नहीं करता चला आ रहा है। दोज दैट हैव नॉट बीन ट्रेडिशनली यूज्ड बाय ह्यूमंस आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। तो एग्जांपल देखते हैं उनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो वह सौर ऊर्जा, जो सोलर एनर्जी जो अभी जाके बनी है, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी वो भी अभी बनी है, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा जो न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब अभी के इन्वेंशन है, पहले ह्यूमंस इनका यूज़ नहीं करते थे। आगे बात करें हम नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी। जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग पुनः किया जा सकता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। एन एनर्जी सोर्स कैन बी यूज्ड रिन्यूएबल। उदाहरण देखें, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, पवन ऊर्जा विंड एनर्जी को भी कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, बात करें आगे अनवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपयोग पुनः न किया जा सके। एनर्जी सोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड एंड आर लिमिटेड। तो उदाहरण की बात करें एग्जाम्पल की, तो कोयला एक समय बाद खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम ये भी एक समय बाद खत्म हो जाएगा, और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस ये भी एक समय बाद खत्म हो जाएगी। टॉपिक आपका यहीं खत्म होता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे क्या क्या पूछा हुआ है। तो पूछा हुआ है कि भारत का रूर प्रदेश किसे कहा जाता है? तो छोटे नागपुर पठार को कहा जाता है। और धात्विक खनिज कहाँ से पाए जाते हैं? तो ये अग्नेय चट्टानों में से निकलते हैं, इग्नियस रॉक से। आगे बात करें अधात्विक खनिज कहाँ से? तो ये परतदार चट्टानों में से। और पीट कोयले का निर्माण कहाँ होता है? तो ये दलदलों में होता है। कोयले खान से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो ये मीथेन प्राप्त होती है। और उद्योगों की जननी किसे कहा जाता है? तो ये कोयले को कहा जाता है। और श्वेत कोयला जल विद्युत को कहा जाता है। यहाँ पर आपका टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं कल, धन्यवाद।